प्रणाम सभी को। अब चलते हैं तीसरे पीडीएफ में। संकरण क्या है, संकरण के लाभ और हानियाँ लिखिए। तो पशु प्रजनन की वह विधि जिसके अंतर्गत दो भिन्न शुद्ध नस्लों के पशुओं के बीच सहवास कराया जाता है। पशु प्रजनन की वह विधि जिसके अंतर्गत दो भिन्न शुद्ध नस्ल के पशुओं के बीच सहवास कराया जाता है, संकरण कहलाता है। इस प्रजनन प्रणाली से निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से लाभ है? नंबर 1, दो भिन्न शुद्ध नस्लों के पशुओं के जीन संकर संतति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि संकर संतति में वांछित गुणों में भारी वृद्धि होती है। दो भिन्न शुद्ध नस्लों के पशुओं के जीन संकर संतति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि संकर संतति में वांछित गुणों में भारी वृद्धि होती है। दूसरा, नई नस्ल पैदा करने की यह सर्वोत्तम विधि है। संकरण विधि क्या है? नई नस्ल पैदा करने की सर्वोत्तम विधि है। तीसरा, संकर नस्ल में दोनों पैतृक नस्लों की अपेक्षा अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है। संकर नस्ल में दोनों पैतृक नस्लों की अपेक्षा अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है। फिर नई संकर नस्ल व्यावसायिक दृष्टि से, यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा, समझना है। व्यावसायिक क्या लिखा हुआ है? व्यावसायिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद होती है। हानियाँ कौन कौन सी है? तो संकरण से उन्नत पशु अपने नस्ल के मूल गुणों को खो देता है। संकरण करने से क्या होता है? उन्नत पशु क्या होते हैं? अपने नस्ल के मूल गुणों को समाप्त कर देता है। दूसरा, वांछित गुणों को स्थायी रखना संभव नहीं होता। संकरण कराने से जो अच्छे गुण होते हैं वांछित, उन गुणों को समाहित करके रख पाना संभव नहीं है। तो दो हानियाँ होती है संकरण से। कौन सी? एक तो उन्नत पशु अपने नस्ल के मूल गुणों को खो देता है, और दूसरा वांछित गुणों को स्थायी नहीं रख सकते। अब चलते अगला प्रश्न, प्रसंकरण क्या है? इसके उदाहरण दीजिए। तो प्रसंकरण पशु प्रजनन की वह विधि है जिनके अंतर्गत दो भिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं के बीच पारस्परिक सहवास कराकर संतान उत्पत्ति कराई जाती है। इस विधि में उत्पन्न संतानें प्रसंकर कहलाती है। प्रसंकरण के उदाहरण निम्नलिखित है। कौन कौन से उदाहरण है? पहला, घोड़ी तथा गधे के बीच संभोग कराकर खच्चर पैदा करना। दूसरा, घोड़ा एवं मादा गधे के बीच संभोग करा करके हिन्नी पैदा करना। क्या पैदा होती है? हिन्नी। यहाँ क्या? खच्चर। फिर नर अफ्रीकन जेबरा एवं मादा गधे के बीच संभोग कराने से जेब्रोन की पैदा करना। फिर अमेरिकन भैंस से एवं पालतू गाय के बीच संभोग द्वारा कैटोलो पैदा करना। अब क्रमोन्नति से आप क्या समझते हैं? क्रमोन्नति प्रणाली के दौरान क्रमिक आनुवंशिक परिवर्तन को समझाइए
तथा क्रमोन्नति के लाभ लिखिए। तो क्रमोन्नति बाह्य प्रजनन की वह विधि जिसमें उत्तम नस्ल के चुने हुए सांड को अशुद्ध या देसी नस्ल की गायों के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार जो संतान पैदा होती है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नस्ल के सांड के साथ मिलाते हैं। 6 से 7 पीढ़ी में अशुद्ध या देसी नस्ल का पशु सांड की नस्ल के समान गुणों वाला हो जाता है। इस प्रणाली में जब शुद्ध नस्ल के सांड को देसी गाय के साथ क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी की संतान में पिता के 50% गुण आते हैं। इस प्रथम पीढ़ी की संतान को जब पुनः शुद्ध नस्ल के सांड के साथ क्रॉस कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी की संतान में 75% तक गुण आते हैं। इस प्रक्रिया को 6 से 7 पीढ़ी तक कराने से देसी नस्ल के पशु के गुण शुद्ध नस्ल के पशु के समान हो जाते हैं। तो यह है क्रमोन्नति, क्रम में उन्नति करना। जय राम जी। जय राम। और सर तबीयत कैसी है? बस कुशल कुशल मंगल है। हाँ। चलो PDF बना रहा हूँ। लाभ नंबर 1, पशु प्रजनन की यह प्रणाली पशुओं के उन्नयन का आसान व सस्ता तरीका है। पशु प्रजनन की यह प्रणाली पशुओं के उन्नयन का आसान तरीका है व सस्ता तरीका है। दूसरा, इस विधि द्वारा सामूहिक रूप से पशु समूह का सुधार संभव है। सामूहिक रूप से पशु सुधार संभव है। फिर यह देसी पशुओं के सुधार की सर्वोत्तम विधि है। और लास्ट आते हैं, यह एक आसान विधि है व इस विधि में किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। तो यह हो गया हमारा अंतिम चैप्टर, प्रजनन, पशु प्रजनन क्या है। तो गृह कार्य है तो अलग अलग जातियों के बीच संकरण को क्या कहते हैं। फिर दूसरा, गायों में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है। प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात कितना होता है। और गाय भैंस के स्त्री मत की अवधि खालिस्तान होती है यानी कितनी होती है। धन्यवाद। प्रणाम।